जब राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हो और सियासी मंच पर नारेबाजी का माहौल हो तो राजनीतिक हवा कैसे बदलती है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली की, जिसने राजधानी में हलचल मचा दी है। महीने भर की तैयारी के बाद कांग्रेस ने इस रैली का आयोजन किया। पार्टी का दावा था कि उनके पास 5 करोड़ हस्ताक्षर हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रैली में केवल कांग्रेस के नेता ही दिखाई दिए। इंडिया अलायंस के किसी भी दल को न्योता नहीं दिया गया। इस रैली को कांग्रेस ने पूरी तरह अपने दम पर आयोजित किया। रैली का सबसे बड़ा आकर्षण था राहुल गांधी का भाषण। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उन्होंने अपने भाषण में 3 बड़े विरोधियों के नाम लिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राहुल गांधी ने कहा कि ये तीनों उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और पार्टी इनसे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है। लेकिन रैली में कुछ विवादित नारे भी लगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये नफरत और अराजकता फैलाने वाला संकेत है और कांग्रेस का भविष्य मुगल साम्राज्य की तरह इतिहास में दर्ज हो सकता है। त्रिवेदी ने कांग्रेस की तुलना मुगल शासकों से की। उन्होंने कहा कि मुगल साम्राज्य में 6 शासकों के बाद अंत आया, ठीक उसी तरह नेहरू परिवार के 6 सदस्यों ने कांग्रेस का नेतृत्व किया और राहुल गांधी इस 6ठे सदस्य के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस भी इसी तरह इतिहास में दफन हो सकती है अगर ऐसे विवादित नारे और बयान जारी रहते हैं। रैली में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया, जबकि बीजेपी ने पलटवार किया। राजनीतिक विश्लेषक इसे बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ भाषण या नारेबाजी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस ने अपनी ताकत और जनता तक पहुंच दिखाने की कोशिश की। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की कमजोरी और चेतावनी के रूप में देख रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति इस वक्त बेहद सक्रिय और निर्णायक मोड़ पर है। नेताओं की बयानबाजी और रैलियों में दिए गए संकेत तो साफ कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में जनता के सामने कई बड़े विकल्प होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा और किसका पक्ष जनता के लिए निर्णायक साबित होगा। इस राजनीतिक गर्मी में सभी की निगाहें अब राजधानी पर टिक गई हैं, जहां भविष्य की दिशा तय होने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।